सो नाउ वी विल स्टडी ग्राम पॉजिटिव को क्या है। ग्राम पॉजिटिव को क्या है आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते आ रहे हैं ग्राम पॉजिटिव को क्या है दो तरह के होते हैं, एक स्टेफिलोकोकस हो गया जी और एक स्ट्रेप्टोकोकस। अगर वो ग्रेप लाइक है तो वो स्टेफिलोकोकस है और अगर वो चेन्स की फॉर्म में है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, ये स्लाइड थोड़ी सी ब्लड है लेकिन इसलिए इसको ऐड किया है कि इसमें सारी लेविंसन की चीज़ें मैंने इसी में ऐड कर दी हैं, अलग से नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब एक सिनेरियो आया जिसमें ग्राम पॉजिटिव को कहा है, उन्होंने बता दिया कि ये बंदे को डिजीज़ है और लैब डायग्नोसिस में आया कि ग्राम पॉजिटिव को कहा है। ठीक है, अब आप लोगों ने बताना है कि कौन सा है ग्राम पॉजिटिव को कहा है में, स्टेफिलोकोकस की वजह से डिजीज़ है या स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से है। तो वो कैसे पता चलेगा? कैटालेस टेस्ट से। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट हम करते हैं कैटालेस टेस्ट से। अक्सर इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, अगर आसान उसने बनाना है तो कैटालेस टेस्ट अलग से भी ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ कैटालेस टेस्ट। इसमें हाइड्रोजन कैटालेस एक ऐसा एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कर देता है कन्वर्ट ऑक्सीजन और वाटर के अंदर। समझ आ गई? लाइक कैटालेस के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव को काय को स्टेफिलोकोकस के अंदर और स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर। ठीक है, और स्टेफिलोकोकस की तरफ मेन आ जाते हैं। तीन तरह की क्लासिफिकेशन है हमारे स्टेफिलोकोकस की। ठीक है, ऑरियस, एपिडर्माइडिस और सेप्रोफाइटिकस। ऑरियस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एपिडर्माइडिस एंड सेप्रोफाइटिकस। सिनेरियो अक्सर हमेशा बल्कि ऑरियस का ही आता है, लेकिन अगर उन्होंने मुश्किल पेपर बनाना है और अनइम्पोर्टेंट बनाना है तो एपिडर्माइडिस का भी आ जाता है। ठीक है, और मतलब ये अनइम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक लेस इंपॉर्टेंट है। एपिडर्माइडिस अब क्या करता है, अभी सेप्रोफाइटिकस का पढ़ ले। अगर सिनेरियो के अंदर उन्होंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव को क्या है और यूटीआई उसने करवाया तो फ़ौरन क्लिक करना है आप लोगों ने स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस की तरफ। ठीक है, और एपिडर्माइडस अभी इसको हम पढ़ लेते हैं। एपिडर्माइडस को लास्ट पे, पहले ऑरियस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ते हैं। ऑरियस नॉर्मली हमारी नोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, अपर लाइक थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये हमेशा बैक्टीरिया जो है हमारे नॉर्मल फ्लोरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्किन के ऊपर, कुछ नोज़, कुछ ओरोफेरिंग्स के अंदर, लेकिन जब ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में या टिश्यूज़ में चले जाते हैं वहाँ जाके फिर डिजीज़ करवाते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, स्टेफिलोकोकस में क्या डिजीज़ आ जाती हैं, मैं अच्छा आसान तरीका आप लोगों को बताती हूँ। दो सिंड्रोम हमेशा याद रखने हैं ऑरियस में, एक स्केल्डेड स्किन इन्फेक्शन और एक ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। हमेशा अगर उसने सिनेरियो में बता दिया है कि जी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से वो सफ़र है या स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम है, तो फ़ौरन आप लोगों ने, पहला क्वेश्चन यही होता है कि आइडेंटिफाई करें ऑर्गेनिज्म को, तो फ़ौरन आप लोगों ने ऑरियस लिख देना है। ठीक है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ओके, इन दो सिंड्रोम के साथ ना इसकी पायोजेनिक डिजीज़ हैं। पायोजेनिक, ये जो सेंटर में मैंने तीनों की हुई है ना, पायोजेनिक मीन्स ये पस फॉर्मिंग है। ठीक है, पस फॉर्मिंग जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें तीन होते हैं। कुछ नाम आप लोगों ने पहले याद कर लेने हैं, और एंडोकार्डाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया या फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये तीनों हमेशा आपने पायोजेनिक डिजीज़ में याद रखने हैं। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे क्लूज़ होते हैं जो आप फटाफट लिख लेते हो। ठीक है, और साथ में इसने स्किन का कौन कौन सा स्किन का इन्फेक्शन करवाना है। अगर स्किन पे अपसेस हुई हो, सेलुलाइटिस हो, ठीक है, फॉलिकुलाइटिस हो, इम्पेटिगो हो बिल्कुल इस तरफ, और इम्पेटिगो हो, फॉलिकुलाइटिस, इन सब की मैं पिक्चर्स एंड पे लेविंसन में दी हुई है, मैंने इसी लेक्चर में उसको ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी मैं दिखाती हूँ, तो अगर वो पिक्चर आ जाए तब भी आप बता सकते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। अब कितने, दो सिंड्रोम हो गए, पायोजेनिक डिजीज़ होगी, बाकी स्किन के ऊपर खुद से बता देना जी, फॉलिकुलाइटिस, सेलुलाइटिस, हाँ जी अपसेस भी हो जाती है। इम्पेटिगो की अभी आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ। ठीक है, और ऑरियस जो होता है ना, एक इसकी मतलब एक अलग से डिस्टिंक्ट पॉइंट इसका ये है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया का मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, हॉस्पिटल में गए और निमोनिया हो गया। ठीक है, बाकी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। इन दोनों को लास्ट पे रखना है, पहले ये दो सिंड्रोम याद रखने हैं, पायोजेनिक याद रखने हैं और स्किन वाले याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। मुझे पता है ये थोड़ी सी ब्लड है बट इसमें सब कुछ ऐड किया हुआ। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, अच्छा अब हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, हमने ऑरियस को एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस से। ठीक है, सिनेरियो सारा आ जाता है जी, इम्पेटिगो है, अपसेस है, सेलुलाइटिस है, लेकिन पता चल गया ऑरियस है। अगले बी पार्ट में उसका पूछा होता है कि हाउ दिस ऑर्गेनिज्म इज़ डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द अदर
अदर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी याद करना है कि जो ऑरियस है ना वो फर्मेंट कर सकता है मैनिटोल को और साथ में हीमोलाइज भी कर सकता है आरबीसीज को, लेकिन ये दोनों एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस नहीं कर सकते, ठीक है। और कोगुलेज प्रोडक्शन पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लाइक ये कोगुलेज पॉजिटिव होता है ऑरियस, और एपिडर्माइडस और जो सेप्रोफाइटिकस हैं ये दोनों कोगुलेज नेगेटिव हैं, ठीक है। अब कोगुलेज अलग क्वेश्चन एक आता है, व्हाट इज़ कैटालिस टेस्ट एंड कोगुलेज टेस्ट, कोई चार्ली या डेल्टा पार्ट होता है किसी क्वेश्चन का हमेशा, ठीक है। कोगुलेज भी इंजाइम है, इसने प्लाज्मा को क्लॉट करवाना होता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाना है, और थ्रोम्बिन को ये आपने खुद लिखना है पेपर में, और थ्रोम्बिन ने आगे से फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाना है, लाइक क्लॉट की फॉर्मेशन। कैटालिस टेस्ट भी आप लोगों ने लिखना है, और कोगुलेज UQ है ये, और कोगुलेज टेस्ट भी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। कैटालिस टेस्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं हम स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में, और कोगुलेज टेस्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑरियस, और को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस से। ये दोनों जो हैं कोगुलेज नेगेटिव हैं, लेकिन ऑरियस कोगुलेज पॉजिटिव है। डन जी। अब ऑरियस का आगे पढ़ते हैं कि ऑरियस के सेल वॉल के कंपोनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर MCQs यहाँ से ही आता है कि इसका सबसे अच्छा विरुलेंस फैक्टर्स कौन सा है और इसके सेल वॉल कंपोनेंट के अंदर क्या आता है, ठीक है। ऑरियस की सेल वॉल के अंदर अब क्या क्या आएगा, 3 P याद रखने हैं, ठीक है। प्रोटीन हो गया एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल तो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है ना, हमें पता है कैप्सूल होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन 3 P हो गए। लाइक अगर आप लोगों को नॉर्मल जनरल सेंस है ना कि पॉलीसेकेराइड कैप्सूल हो गया तो फिर रिसेप्टर्स भी होंगे, ठीक है। एक कैप्सूल हो गया, उसके ऊपर रिसेप्टर्स माइंड में बनाए कैप्सूल, ऊपर रिसेप्टर, फिर प्रोटीन्स याद रखनी है, प्रोटीन्स होती हैं, और साथ में पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन का आगे MCQs आता है, एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं कि इसका कौन सा सेल वॉल का कंपोनेंट है जिसके अंदर एंडोटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने मार्क किया हुआ है इसको, मेरा पेन नहीं फ़िलहाल चल रहा, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन याद रखना है, सही है। और प्रोटीन A का भी पूछते हैं कि इसका ऐसा कौन सा ऑरियस का कंपोनेंट है इस ऑर्गेनिज्म का, बताएं कि जो प्रिवेंट करता है कम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन को। MCQs बेशुमार यहाँ से बनते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 1-1 2-2 मार्क्स के, ठीक है। और ये MCQs भी है प्रोटीन A वाला, ठीक है। और एक अलग से याद रखना, यार ऑरियस है ना तो एक टाइकोइक एसिड ऐड कर दो, वो भी बस अडेयर करवाएगा, सही है, सेल के साथ, जिस सेल को उसने इन्फेक्ट करना है उसको अडेयर करवा रहा है, ठीक है जी। ये डन हो गया, 3 P वाला कैप्सूल है तो रिसेप्टर है, बस, ठीक है। आगे इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ लेते हैं। अच्छा, पैथोजेनेसिस इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑरियस ने अब क्या क्या करना है, मैंने बताया था टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करना और स्कैल्डेड स्किन इन्फेक्शन करना, स्किन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसके किस तरह के 3 तरह के टॉक्सिन है इसके, ठीक है। इंटेरोटॉक्सिन, अगर मतलब इंटेरोटॉक्सिन पता ही लग रहा है कि इंटेस्टाइन के अंदर है तो वो फूड पॉइजनिंग करवाएगा, ज़ाहिर बात है। इंटरल्यूकिन 1 और 2 जो हैं एक्ट करेगा एज अ सुपरा एंटीजन, ठीक है, और रिलीज़ करेगा इंटरल्यूकिन 1-2। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन से इंटरल्यूकिन रिलीज्ड बाय द स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग इंटेरोटॉक्सिन करवाएगा इंटरल्यूकिन 1-2 को रिलीज़ करके। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंटरल्यूकिन 1-2 और TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज़ करवा के टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा देगा। स्कैल्डेड स्किन इन्फेक्शन, अभी एंड लास्ट पे मैं आपको स्कैल्डेड स्किन इन्फेक्शन की बताऊंगी, डायग्राम भी दिखाऊंगी लेविंसन से। स्कैल्डेड स्किन इन्फेक्शन ऐसा होता है कि हमारी एपिडर्मिस जो होती है ना स्किन की, वो अलग हो जाती है ग्रैनुलर लेयर के लेवल पे, ठीक है। ये मतलब किसकी वजह से होती है कि इसके पैथोजेनेसिस में ना ऑरियस में एक्सफोलिएटिन होता है, वो क्या करता है, ये एक प्रोटीएज होता है कि जो डेस्मोसोम्स होते हैं ना स्किन में, हमें पता है डेस्मोसोम्स होते हैं, डेस्मोसोम्स के अंदर डेस्मोजिलिन होती है, तो डेस्मोजिलिन को ही तोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए स्किन को अलहदा कर देते हैं, एपिडर्मिस को अलहदा कर देते हैं इस लेवल पे, ग्रैनुलर लेवल पे। स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ना लाइक 3 E भी इसमें पैथोजेनेसिस में याद रखना है। इंटेरोटॉक्सिन, फूड पॉइजनिंग हो गया, एक्सफोलिएटिन लाइक एक्सफोलिएट कर दी उसने, स्किन अलहदा कर दी, ऊपर से उतार दी, ठीक है। और फिर इंजाइम्स में आपने खुद दी हाइलुरोनिडेज लिख दिया, क्या कोगुलेज लिख दिया, लाइपेजीज, न्यूक्लियेजीज, प्रोटीएजीज, ठीक है, ठीक है। 3 ही इंजाइम्स, इंटेरोटॉक्सिन, एक्सफोलिएटिन और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तो ऑरियस का आपने कभी भूलना ही नहीं, ओके। अब लिकोसिडिन्स 2 तरह के होते हैं, ये भी MCQs है कि अब लिकोसाइड्स को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, लाइक अल्फा टॉक्सिन होता है और PV लिकोसिडिन होता है,
बस ये कुछ भी नहीं है, 3 ई और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इंटेरोटॉक्सिन से फूड पॉइजनिंग, डन बस, ठीक है। इसमें वॉमिटिंग मोर प्रोमिनेंट दैन डायरिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं लेविंसन से, ठीक है। और ये इसकी आगे डिजीज़ आ गई, बस कुछ भी नहीं है, पायोजेनिक डिजीज़, पस फॉर्मिंग, ये वो। अच्छा, कावासाकी डिज़ीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, हमेशा आ जाए कावासाकी डिज़ीज़ तो आपने हमेशा स्टेफिलोकोकस ऑरियस की तरफ जाना, ठीक है। कुछ आपने पहले से ही पिक कर लेना है कि अच्छा कावासाकी डिज़ीज़ आ गई तो हमने क्या ऐड कर देना है इसमें, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। इसका अलहदा से क्वेश्चन आता है कि डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ कावासाकी डिज़ीज़। ये भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होती है और ये एक डिज़ीज़ होती है, अननोन इटियोलॉजी की डिज़ीज़ होती है, ठीक है। कंफर्म नहीं होती इसकी इटियोलॉजी, लेकिन होता क्या है कावासाकी डिज़ीज़, ये एक वेस्कुलाइटिस है, लाइक वेसल्स की इन्फ्लामेशन है। हम स्पेशली हमारे हार्ट की जो वेसल्स हैं, मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ जो आर्टरीज़ होती हैं, जैसे क्रोनरी आर्टरीज़ हैं, उनकी वेस्कुलाइटिस करवा देता है। कावासाकी डिज़ीज़ के क्वेश्चन कहते हैं और उसके सिम्टम्स भी बताएं तो हमेशा हार्ट के आपने कह देना है, लाइक हार्ट इन्वॉल्व होता है क्योंकि क्रोनरी आर्टरीज़ इन्वॉल्व है, उनकी वेस्कुलाइटिस हुई है कावासाकी में, तो अरिथमियाज़ हो गए, हार्ट की एनोरिज्म होगी क्रोनरी आर्टरीज़ की, मायोकार्डाइटिस हो गया, ठीक है। और अगर 5 दिन से बच्चा आएगा कि उसको बुखार है तो आपने कहना है कि जी कावासाकी सिंड्रोम है, ठीक है। आगे हम पूछते हैं कि वो कैसे पता चलेगा स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। हमने कैसे साइनेरियो में दिया होगा कि वो फर्मेंट कर सकता है मैनिटोल को। अच्छा, मैनिटोल को फर्मेंट ये कर सकता है ऑरियस, लेकिन जो एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस हैं वो नहीं कर सकते, ओके। कोगुलेज टेस्ट भी पॉजिटिव है और कैटालेज टेस्ट भी इसका पॉजिटिव है अगर दिया हुआ। अगर अब मुझे बताएं कि अगर कोगुलेज टेस्ट नेगेटिव है लेकिन कैटालेज पॉजिटिव मतलब स्टेफिलोकोकस है, कोगुलेज नेगेटिव लाइक ऑरियस नहीं हो सकता क्योंकि वो कोगुलेज पॉजिटिव होता है हमेशा, तो एपिडर्माइडस या सेप्रोफाइटिकस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 नंबर का एक बी या सी वाला पार्ट ये भी आ जाता है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट करें एपिडर्माइडस को सेप्रोफाइटिकस से, ठीक है। तो नोवोबायोसिन की बेस पे हम कर सकते हैं, ये सेंसिटिव होता है और ये रेजिस्टेंट होता है। और ये जो सेप्रोफाइटिकस है, यूटीआई मैंने हमेशा कराया है कि यूटीआई होगा तो सेप्रोफाइटिकस है, लेकिन अगर स्किन का मसला है एपिडर्माइडस, ठीक है। अब देखो जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस है ना, ये हमारी लेविंसन पे लिखा है और ये क्वेश्चन भी है कि नॉर्मली हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम कैथीटर इन्वॉल्व करते हैं, लाइक हम आईवी दे देते हैं, तो वो क्या करेगा वहाँ से स्किन से फिर हमारे ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में जाएगा तो फिर इट कॉजेज डिजीज़। ये वैसे मैंने यूनिवर्सिटी क्वेश्चन एक ये भी लिखा हुआ है, व्हाट इज़ एमआरएस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी फेवरेट क्वेश्चन इसे कहते हैं। ये भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही है, लेकिन उसका क्या है, एक मेथिलिन रेजिस्टेंट एक ऑरियस है, ठीक है, जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ठीक है। और ये आप लोगों ने इसके बारे में आता है कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताएं, तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आप लोगों ने ये लिखना है। नॉर्मली पहले मैं आपको बता देती हूँ, ऑरियस जो होता है 90% ऑफ द केसेस के अंदर इसके अंदर बीटा लैक्टमेज होता है, लाइक इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है जो इनकोड कर देता है बीटा लैक्टमेज। अब क्या होता है, ये एक एंजाइम है जिसने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक हमने दिया उससे रेजिस्ट कर देना, भाई मुझे कुछ ना कहो, लाइक जितने भी ऑरियस हैं इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैपेसिटी है, बीटा लैक्टमेज है इनके अंदर, ठीक है। और ये नॉर्मल कंसेप्ट है, ये आपकी लेविंसन से UQ है, ठीक है। आगे देखिए इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। मैनी स्ट्रेन्स के बहुत ज़्यादा जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स के, ठीक है। तो क्यों रेजिस्टेंट हो जाती है, ये मैकेनिज़्म है इनका कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और मीका एक जीन होती है जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को इनकोड कर रही होती है, डन। ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आपने लिख रहा है, जीन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोटीन्स होती हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग उनके साथ बाइंड कर देता है और जो इन प्रोटीन्स के जो जीन इनकोड कर रही होती हैं वो मीका जीन है, ठीक है जी। आगे इनको हम कहते हैं जी MRS से एक दफ़ा देख भी लें, और ये देखें बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट जो पेनिसिलिन्स होती हैं, ठीक है, लाइक हम ऐसी पेनिसिलिन देंगे जो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट है, क्योंकि वो बीटा लैक्टमेज की वजह से तो वो ख़त्म हो जाएंगी जो पेनिसिलिन हमने दी हैं, तो हमने ऐसी पेनिसिलिन ऐसी एंटीबायोटिक देनी है जो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट है, बीटा लैक्टमेज उसके अंदर प्रेजेंट है ना ऑरियस के अंदर, तो हम उसके रेजिस्टेंट देंगे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, तो वो ट्रीट कर सकती है हमारे ऑरियस को, ठीक है। ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका MRSA का हो गया।
और NRSA का भी कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो पता होना, नेफ्सिलिन रेजिस्टेंट, ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑरियस है, ठीक है। कावासाकी सिंड्रोम का हाई फीवर 5 दिन से, ये मैंने बता दिया। आगे इसके सिम्टम्स ये बताया, मैकुलोपैपुलर रैश होती है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, एरिथीमा, और उस बच्चे के अंदर ना लिप का एडिमा हुआ होगा और स्ट्रॉबेरी लाइक टंग होगी उसकी, हैंड फीट का, और मेन जो है ना वो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, फिर पता चलेगा कावासाकी सिंड्रोम है। अच्छा जी, ये मैंने ऐड की हुई है इसकी लेविंसन की डायग्राम। स्कैल्डेड स्किन इन्फेक्शन इस तरह का होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? एक्सफोलिएटिंग की वजह से, जिसने एक्सफोलिएट कर दिया स्किन को ग्रैनुलर लेवल पे, एपिडर्मिस को अलहदा कर दिया। ये इम्पेटिगो मैं आपको बता रही थी क्यों, ये पता चलेगा, ये दाने से पता चलेगा कि जी स्टेफिलोकोकस है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें कोगुलेस टेस्ट वगैरह, ये मैंने पढ़ा दिया आपको कोगुलेस टेस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा। फॉलिकुलाइटिस भी देख लें, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं एक दफ़ा, फिर भी मैंने ऐड कर दी हैं कि हाली लेविंसन से सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोगुलेस नेगेटिव लाइक एपिडर्माइटिस, सेप्रोफाइटिकस हमेशा UTI है, ठीक है। ये देखें, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एपिडर्माइटिस हमेशा स्किन में होता है, लेकिन जब हम IV कैथीटर्स वगैरह दे देंगे तो फिर IV कैथीटर्स अगर हम लोग दे दें तो फिर ये स्किन हमारे ब्लड के अंदर चलेगा तो इन्फेक्शन करवाएगा। और हमेशा अगर ये हम सेप्रोफाइटिकस जो होता है ये जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होता है, और अगर ये हमारे ब्लड में चला जाए तो UTI करवाएगा। UTI हमेशा सेप्रोफाइटिकस, सिस्टाइटिस अगर है तो हमेशा लाइक UTI है सेप्रोफाइटिकस, ठीक है। लेकिन जो एपिडर्माइटिस है हमेशा ये याद रखना है, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट जहाँ पे लफ्ज़ आएगा ना तो आपने कहना है एपिडर्माइटिस, लाइक IV उसको कुछ भी दे दिया, कोरोनरी आर्टरी में कोई इम्प्लांट दे दिया, कोई जॉइंट के अंदर इम्प्लांट दे दिया, तो वो एपिडर्माइटिस स्किन से चला गया ना हमारे इसके अंदर, IV दे दी, स्किन से हमारे अंदर गया है तो ये एपिडर्माइटिस की वजह से होगा। प्रोस्थेटिक इम्प्लांट नहीं भूलना है, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ें बता दी हैं ये सारा कुछ वही है, ये आप लोग खुद एक दफ़ा रीड कर लें। बस मैंने लेविंसन से बाद में बच्चों को होता है कि डिस्टिंक्शन वगैरह के लिए, तो यही चीज़ें हैं जो लेविंसन से पढ़नी हैं, जो मैंने बता भी दी हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वाइट कलोनीज़ हैं इसकी कोगुलेस नेगेटिव की होती, ठीक है, अगर MCQs वगैरह आ जाए तो। ये हमारा डन हो गया सब स्टेफिलोकोकस, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकोकस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।